सनातन आस्था का प्रमुख पर्व होली इस वर्ष भी बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह त्योहार रंग, प्रेम और आपसी सद्भाव का संदेश देता है। रंग की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों तक देश विदेश में होली के विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव मनाए जाते हैं। इस वर्ष 27 फरवरी को रंग की एकादशी का कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। इसके बाद 2 मार्च की सायं लगभग 5 बजे से श्रद्धालु अपने घरों से निकलकर होलिका पूजन करेंगे। इस बार होलिका पूजन और होलिका दहन के समय में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहली बार होलिका पूजन और होलिका दहन के बीच लगभग 12 घंटे का अंतर रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस अवधि में प्रदोष और भद्रा काल का योग बन रहा है, जिसमें होलिका में अग्नि प्रवेश करना वर्जित माना गया है। इसी कारण विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों की सलाह के अनुसार होलिका दहन 3 मार्च की प्रातः करीब 5:30 बजे किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु परंपरा के अनुसार गन्ना और जौ की बालियां होलिका को समर्पित कर सुख समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना करेंगे। होली का यह पर्व समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देता है, जिसे लोग उत्साह और आस्था के साथ मनाते हैं। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। देवी की जय। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशन पंडित है। 45 साल से होली का मैया का कर्म कर दिया हूँ। आज तक होली में अग्नि लगाने वाला कोई किसी का ब्याह या वंश नहीं चला है। मेरे यहाँ होलिका देवी ने लड़का भी दिया, 4 लड़की भी दी, पोता भी दिया, पोती भी दी। होलिका मैया की कृपा से 5:15 बजे 5 बजे के बीच में होली का बंगालना शुरू कर देंगे। कब? आज रात को सोमवार में। अच्छा, यानी कल सवेरे? कल सवेरे हाँ। सूर्य निकल जाए पहले ये काम कर दिया जाएगा। मैं चांदपुर का रहने वाली हूँ। होली का काम करके बद्रीनाथ के पहाड़ों में चढ़ जाऊँ। अच्छा, ये जो होली है ये किस स्थान पर लगी हुई, किस स्थान ये जानते हैं? शंकर भगवान के स्थान पे होली का जो स्थान है, होलिका देवी की पुरानी होलिका है, जो शहर बसने के टाइम पे यहाँ होली रखी गई थी। इनके जो खेलापति है हम खुद हैं। हमें करणवीर त्यागी ने ये होली दान में दी थी। अब करणवीर त्यागी भी चले गए, ओमी भी चले गए। अब कन्या पाठशाला में जो लड़का उनका काम करता है हिमांशु, उसके अंदर में हम काम करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय करे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। होली मैया की जय। आपका परिचय? मैं पंडित उमाशंकर झा। पंडित जी, होलिका दहन को लेकर के आपका क्या मत है, बताएंगे? होलिका दहन जो है बुराइयों को जलाने का प्रतीक है, जिसमें प्रहलाद और होलिका का विशेष महत्व है। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि भस्म अग्नि से कोई खतरा नहीं है, लेकिन गलत नियत से उसने प्रहलाद को गोद में लेके आग में बैठी थी, भस्म हो गई वरदान मिलने के बाद भी। इसलिए बुराइयों को हमेशा समाप्त करना चाहिए और अच्छे दिन की शुरुआत करना चाहिए। इस बार होलिका दहन के लिए कई मत हो रहे हैं, आपका क्या मत है? बस होलिका दहन भद्रा के उपरांत, भद्रा में कभी होलिका दहन हुआ नहीं है। भद्रा के उपरांत सुबह 5:30 बजे जब भद्रा समाप्त हो जाए तब होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत है। अच्छा, ये जो होलिका है ये कौन से मोहल्ले में बताएंगे? कौन से मोहल्ले में? मोहल्ला साहूबान। अच्छा। डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा के सामने। ये प्राचीन समय से ही लगता हुआ आया है। आपका परिचय? मेरा नाम मयंक माहेश्वरी, एडवोकेट। मयंक जी, आज आपके मोहल्ले में होली लगी हुई है जी, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? किस समय होलिका दहन होगा? जी, होलिका दहन 3 तारीख की सुबह 5:30 बजे का समय यहाँ निकाला गया है। और यहाँ लगभग 30-40 वर्षों से ये होली का प्रोग्राम होता आ रहा है, दहन का भी और रंग का भी। और आज जो ये प्रोग्राम होता है दहन का, ये यहाँ जो जोत आती है वो शंकर मूर्ति पे जो होली बहुत प्राचीन समय से लगती हुई आ रही है, वहाँ से जोत प्रज्वलित होने के बाद यहाँ जोत लाई जाती है। उसके बाद यहाँ दहन का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कौन सा मोहल्ला है जिसमें? ये मोहल्ला कटारमल और साहूबान की एक मिक्स होलिका दहन समारोह होता है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? सुरक्षा व्यवस्था की अभी तक कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित में भी अवगत कराया गया था कि आज तक भी कोई सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर अभी तक नहीं होती है कोई भी। और जब